क्लासेस मैं ताबिता और हम लोग कर रहे थे डायरेक्टिंग चैप्टर। डायरेक्टिंग चैप्टर में आज हम सबसे पहले लेने वाले हैं सुपरविजन एलिमेंट, यानी कि हमने एलिमेंट्स देखे थे डायरेक्टिंग के 4 होते हैं, जिसमें से आज हम सुपरविजन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे जनरली लैंग्वेज में यानी कि जनरली हमारे नॉर्मली कोर्स में सुपरविजन का क्या मतलब होता है, जब हम किसी को गाइड करके चलते हैं, किसी को देखते हुए चलते हैं कि ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको सुपरविजन कहते हैं ना। लाइक हमारी टीचर्स हमें गाइड करती है, हमें देखते हुए चलती है कि हम क्वेश्चन सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन, राइट। बिजनेस में भी ये किया जाता है जिसे सुपरविजन कहा जाता है। तो सुपरविजन एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड द अदर रिसोर्स टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को गाइड करके चलते हो और अदर चीज़ों को भी साथ में देखते हुए चलते हो। क्यों? क्योंकि आपको गोल अचीव करना है, टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, राइट। तो इसको सुपरविजन कहा जाता है। एंड एक चीज़ और है, इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज being done by the subordinate and giving instruction to them, यानी कि हम ओवरसीइंग करते हैं, देखते हुए चलते हैं, उनको ऊपर से देख रहे होते हैं भैया सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसे सुपरविजन कहा जाता है गाइस, ठीक है। तो ये तो एज एन एलिमेंट था, यानी कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट में सुपरविजन का क्या मतलब होता है। लेकिन सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एज अ फंक्शन ऑफ द सुपरवाइजर, यानी कि जो सुपरविजन होता है ना, वो मेन काम होता है किसका? सुपरवाइजर का। वैसे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन होता है, टॉप मैनेजमेंट में, मिडल में, लोअर में, बट एक्चुअली सुपरविजन कौन करता है? वो करता है लोअर लेवल। कैसे? क्योंकि आपके जो भी अगर मिडल की टॉप की बात करो ना, वो फिर भी काम दे के ना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई हमारे अंदर जो सबॉर्डिनेट है ना, पढ़े लिखे हैं, वो काम कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में हमें सुपरवाइज करना पड़ता है अपनी लेबर क्लास को, वर्कर्स को। देखा होगा अगर आपने फैक्ट्री में लोग काम करते हैं तो उनके ऊपर हमेशा 10 बंदों के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है जो उन्हें गाइड करते हैं कि भाई ये काम ऐसे किया जाएगा, ये काम ऐसे किया जाएगा। तो एक्चुअल में सुपरविजन का काम कौन कंप्लीट करता है? सुपरवाइजर। तो इसे कहा जाता है एज द फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय सुपरवाइजर। तो हमारा जो लोअर लेवल आता है उसमें मेन वर्कर होता है, वर्कर यानी कि जो लेबर काम कर रही है, और उसके ऊपर होता है सुपरवाइजर। तो उसके रेफरेंस में हम सुपरविजन को पढ़ते हैं। हमारी बुक में एक्चुअल में उसके ही काम दिए गए हैं कि सुपरवाइजर क्या काम करता है। देखो, हमने 2 सेंस में सुपरविजन का मतलब पढ़ा है। एक तो एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बट इट एक्चुअली परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर, ठीक है, जो कि लोअर लेवल पर होता है। अब वो काम क्या करता है, फंक्शन क्या है सुपरवाइजर के, या फिर आपको ये आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, तो भी सेम ही चीज़ है, इंपॉर्टेंस भी एंड फंक्शन भी सुपरवाइजर के सेम ही है, क्योंकि एक्चुअली परफॉर्म कौन करता है? सुपरवाइजर करता है। तो देखो वो क्या करता है, वो ना मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में आके बेचारा बंदा सुपरवाइजर होता है, क्योंकि अब ऊपर है मिडल लेवल में सारे मैनेजर्स आते हैं, तो मैनेजर सारे उसको ऑर्डर देते हैं और वो बेचारा उन वर्कर्स से काम कराता है। बेचारा वर्कर्स की सारी बातें भी सुनता है कि भाई आपसे क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपसे क्या नहीं हो रहा। तो सुपरवाइजर एक्चुअल में ना पूरा मेंटली वो रहता है, पजल्ड रहता है, लेकिन वो हर एक चीज़ को सही से करने की कोशिश करता है। तो देखो उसके क्या क्या काम है। सबसे पहला, मेंटेन डे टू डे कॉन्टेक्ट, यानी कि जो हमारा सुपरवाइजर होता है वो मेंटेन करके रखता है डे टू डे कॉन्टेक्ट किसके साथ? वर्कर्स के साथ, कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है, कैसे किया जाएगा। प्लस एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखता है, एक ऐसा मेंटर क्रिएट करता है ताकि सब लोग उसका कहना मान सके, ठीक है। सेकेंड चीज़, लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। ये चीज़ भी हमें पता है कि सुपरवाइजर इज द लिंक, वही मेन लिंक है एक्चुअल वर्कर। देखो बिजनेस ना एक्चुअल वर्कर के बिना चल नहीं सकता, तो उनको संभाल के चलना बहुत ज़रूरी है। तो सुपरवाइजर का काम यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो वर्कर्स को ढंग से संभाल के नहीं चलेगा ना, तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो वो लिंक करता है किसको? मैनेजमेंट को, और वर्कर के बीच में लिंक होता है। तो जो भी अगर मैनेजमेंट उसको कोई मैसेज कन्वे करता है, कोई भी पॉलिसी, तो वो सारी की सारी वर्कर्स को कन्वे की जाती है इन अ प्रॉपर मैनर, जिसमें वो अंडरस्टैंड कर सके, राइट गाइस, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना हो, कोई भी वर्कर ये ना कहे मैनेजमेंट तो हमारे बारे में सोचता ही नहीं है, ये सब चीज़ें ना हो। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जाता है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है? दिस रोल प्लेड बाय द सुपरवाइजर हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, राइट। थर्ड, हेल्प इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, यानी कि सुपरवाइजर की वजह से ग्रुप यूनिटी मेंटेन रहती है। ग्रुप यूनिटी मतलब सब मिलकर काम करते हैं, सो दैट ग्रुप के गोल को
कंप्लीट किया जा सके। कैसे? क्योंकि वो आपस के इंटरनल जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह उनको सॉर्ट आउट करके चलता है। आपस में उन लोगों की अगर कोई लड़ाई है या मैनेजमेंट या उनकी कोई लड़ाई है तो उनको हटा के चलता है ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके, सारे काम हो सके। सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ ग्रुप यूनिटी। फोर्थ, इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। देखो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफ वर्क उन्हीं पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वो अपनी आंखें हटा लेंगे ना कि भाई जो वर्कर कर रहे हैं करने दो, तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर ये होता है कि जो परफॉर्मेंस है काम की वो अप टू डेट हो और स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो। तो क्योंकि वही सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं कि वर्कर काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, गलती तो नहीं कर रहे। अगर गलती हो गई, सामान गलत पहुंच गया, भाई लग गई सुपरवाइज़र की। तो इस चीज़ में उनका ये काम होता है कि इंश्योर करें परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। फिफ्थ है गाइस, प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो देखो जो भी वर्कर्स आते हैं उनको कौन ट्रेनिंग देता है? सुपरवाइज़र देता है। सुपरवाइज़र ही उन्हें गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई ढंग से काम करो, इस तरीके से करा जाता है। टीचिंग हो गई, एक तरीके से उनको सिखाता है। तो क्या आ जाता है इसका? प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो अगर आपका सुपरवाइज़र खुद नॉलेजेबल होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझ रखता होगा उस काम की, तभी वो सिखा सकता है ना। अगर उसे खुद ही नहीं आता होगा तो क्या सिखाएगा? उसके बाद है बिल्ड हाई मोरल अमंग्स दी वर्कर। यानी कि वो वर्कर्स को मोटिवेट करता चलता है समय समय पर, ताकि जो उनका मोरल है वो डाउन ना हो और वो अच्छी तरीके से काम कर सके। उसके बाद है गिव्स फीडबैक। तो फीडबैक इसे सुपरवाइज़र जो भी सारे काम होते हैं उनको एनालाइज करता हुआ चलता है एंड वर्कर को उनका फीडबैक देता है कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, आप अच्छा कर रहे हो या आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जिससे उनमें मोटिवेशन भी आता है, उनमें एक जो स्किल डेवलप करना है वो भी डेवलप हो पाता है कि ठीक है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो गाइस ये थे सुपरवाइज़र के फंक्शंस जो कि 7 थे टोटल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। बहुत इजी सा टॉपिक था इसलिए बहुत जल्दी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो क्या करना है? लाइक शेयर कमेंट करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और क्या करना है? इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर आप मेरे से कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू।